प्यार में बहुत शेड्स होते हैं, ऐसा नहीं होता कि इट हैज टू बी लाइक अ लव स्टोरी, बिकॉज बालवीर इज नॉट अ लव स्टोरी, बट शाहरुख खान ने कहा है प्यार दोस्ती है, तो वही है कि जो बड़े हुए ना बालवीर 50 में ऐसे बोलेगा दिल से बुलाया बालवीर आया। मैंने जितना वायलेंस पिछले इतने कुछ एक साल में किया है, मैं पूरी जिंदगी में मिलाकर इतना वायलेंस नहीं किया है। कीप ऑन किलिंग पीपल, आई कीप ऑन डूइंग। फर्स्ट टाइम आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से लोग स्पेस में जा रहे हैं, सो इट्स गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग एंड आई थिंक नर्वसनेस है, क्योंकि जब तक आप मेक श्योर नहीं हो जाते तब तक आप डाउट में रहते हैं। लेकिन स्पेस एक्स, एलॉन मस्क, इवन युसाको मायाजावा, वी हैव अ ग्रेट टीम। Hello everyone, welcome to E-Times. I'm Vijaya Tiwari and today I have with me the starcast of Balveer और मेरे साथ हैं इस वक्त देव जोशी, अदिति सानवाल और अदा खान। Welcome to E-Times guys. थैंक यू। थैंक यू। So न्यू सीजन और इस बार तो वेब पर आ रहा है, तो Yes. सबसे पहले वो एक्साइटमेंट है कि इस बार OTT के ऑडियंस से भी मिलने का मौका मिलेगा। ऑफ कोर्स वी आर टू मच एक्साइटेड एंड इवन आगे की जो सीजन्स है वो बालवीर के वो सारे एपिसोड सोनी लिव पे हैं। Yes. बट दिस टाइम वी आर एक्सक्लूसिवली कमिंग ऑन सोनी लिव एंड दैट्स अ ग्रेट रीच फॉर अस, क्योंकि आप ऑडियंस से कभी भी कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं एंड दे कैन वॉच अस एनी टाइम एट देयर कन्वीनियंस। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट, इवन वी ऑल आर, बट या इट्स गोना बी ग्रेट एंड आई होप बालवीर को जो प्यार टेलीविजन पर मिला है उससे कई ज़्यादा प्यार सोनी लिव पर मिलेगा। जी, आप दोनों की बात करें तो आपको कितनी एक्साइटमेंट है कि जो शो अब तक सिर्फ टीवी ऑडियंस देख रही थी और बाद में ओटीटी पे भी जाकर देख रही थी कहीं ना कहीं, लेकिन अब सिर्फ एक्सक्लूसिवली ओटीटी पे देखने का मौका मिलेगा? आजकल OTT का ज़माना है, ऑनेस्टली टीवी अपनी जगह डेफिनेटली बहुत रीच है, बट OTT में यू हैव द एडवांटेज कि आप कहीं भी कभी भी देख सकते हो। Yeah. तो हम लोग स्पेशली जो आजकल की जनरेशन है, हम तो सब कुछ ही फ़ोन पर देखते हैं ऑनेस्टली। तो मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है, ये नए दौर की नई प्रथा है। ओ वाओ, such lines. Wow, I gave a tagline. Ada, what do you have to say? Absolutely, I think it's OTT time now. Technology is all in. और मुझे लगता है हर इंसान के लाइफ में और कुछ हो ना हो, गर्लफ्रेंड हो कि नहीं, पेरेंट्स हो कि नहीं, कुछ हो कि नहीं, कैमरा फोन जरूर होता है। True that. मुझे तो लगता है कि सबकी शादियाँ उनके फ़ोन से होती हैं। तो ऐसे हालात में डेफिनेटली नाउ वी नो दैट वी आर रीचिंग एवरी सिंगल पर्सन दैट वांट्स टू सी अस डायरेक्टली। Yeah. सो आई थिंक OTT इज़ अ ग्रेट थिंग। सो सोनी एक्सक्लूसिव जो आ रहा है सोनी लिव पे, आई थिंक इट्स ग्रेट। Yeah, and they've बालवीर की जो ऑडियंस है वो मैक्सिमम बच्चे ज़्यादा हैं। वो कहीं आपको लगता है कि थोड़ा सा एक ड्रॉबैक भी हो सकता है, क्योंकि OTT पर माँ बाप उतना जाने नहीं देते अपने बच्चों को, तो आपको लगता है बालवीर के लिए जाने देंगे? देखिए, आज के टाइम में कहीं ना कहीं फ़ोन पे टाइम रिस्ट्रिक्ट करना, ऑनलाइन टाइम रिस्ट्रिक्ट करना बहुत मुश्किल है। सो ऐसे में मेक श्योर करना ज़रूरी है कि बच्चे जो भी देखे या फिर पूरी फैमिली साथ में ही क्यों ना देखे, कुछ अच्छा देखे, तो जिससे उन्हें कुछ सीखने को मिले, कुछ वैल्यूज़ भी मिले, कुछ कल्चर भी उनके साथ अटैच हो और कहीं ना कहीं लाइफ उनकी बेहतर हो। तो ऐसे में ऐसा शो आना बालवीर, जो इतने सालों से टीवी पर तो इतना फेमस था ही, लेकिन साथ ही साथ अब जब OTT पे आएगा तो बच्चे जब भी देखेंगे, जैसे खाना खाने बैठना है तो फिर चलो बालवीर का एपिसोड लगा के बैठते हैं, तो वो एक ट्रेडिशन हो जाएगा, उससे वो कनेक्ट हो जाएंगे और साथ ही साथ पेरेंट्स भी ना नहीं बोलेंगे कि चलो कुछ अच्छा ही सीख रहा है। तो बस देव ने बोल ही दिया, डिनर पे सब लोग बालवीर देखेंगे आप। बट दिस इज बिकम अ थिंग, आई एम टेलिंग यू। आजकल नॉर्मली मैं देखती हूँ बच्चे अगर खाना खिलाना है तो उनको फोन दे दिया जाता है एंड देन दे स्टार्ट ईटिंग फूड, यू नो, व्हिच आई एम नॉट प्रमोटिंग। आई एम सेइंग प्लीज लेट देम ईट फूड ओनली व्हाइल दे ईटिंग फूड, बट फॉर श्योर इट इज ऐसा है नहीं। अब पहले था वो बहुत ज़्यादा, अब तो सब बच्चों के हाथ में फोन दिया जाता है, बिकॉज यू हैव ऑप्शंस ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग देम टू ओनली किड्स you know, Content. shows, content. Yeah. So it's absolutely fine now. एंड काशवी और बालवीर का जो एक जोड़ी है वो बहुत हिट है, बहुत लोगों ने पसंद किया है। काशवीर, हाँ, तो क्या कहना है आपको? पसंद करिए और Yes, baby. बट Good कितना job अच्छा done. लगता है कि जब एक जोड़ी का हैशटैग बन जाना एंड आप इतनी मेहनत डाल रहे हो और उसकी वैलिडिटी कहीं ना कहीं ऑडियंस से मिल जाती है व्हेन दे स्टार्ट मेकिंग हैशटैग्स और उसको वो लोग प्रमोट करना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पे जाके, एंड देन ऑब्वियसली आपको सेट पे भी पता ही चलता होगा कि इतना प्यार मिल रहा है। व्हाट डू यू हैव टू से? We feel lucky. We are very, as co-actors, we are very happy to work with each other. एक natural chemistry, natural gelling है हमारी, तो वो अगर audience को दिख के आ रही है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। Plus मैंने
प्यार की अगर बात होती है तो प्यार पे बहुत शेड्स होते हैं, ऐसा नहीं होता कि इट हैज़ टू बी लाइक अ लव स्टोरी, बिकॉज बालवीर इज़ नॉट अ लव स्टोरी, बट शाहरुख खान ने कहा है प्यार दोस्ती है, तो वो ये है। और आप देखेंगे कि हाँ मेरी लाइफ में भी तो ऐसे होता है, ये मेरा दोस्त है, इतना अच्छा ख्याल रखता है, अच्छा वी अटैचमेंट्स फॉर ईच अदर, वैसी वाली सिचुएशन है। तो काफी इनोसेंट और नेचुरल बॉन्ड हाँ इनोसेंट है, दैट्स ट्रू। आजकल इनोसेंस नहीं मिलता है प्यार में, ये बहुत ही सच्चे मतलब दोस्त हैं एक्चुअली एक दूसरे के लिए। और मैं आग लगाती रहती हूँ वो तो जरूरी है ना, तड़का भी तो चाहिए। ऑल्सो देव, आप तो लिटरली मैं कहूँ तो इस कैरेक्टर के साथ बड़े हुए हैं भैया, तो कितने चेंजेस आपने अपने आप में देखे हैं जब से आपने बालवीर प्ले करना शुरू किया, तब से लेकर आप अब तक की आपकी जर्नी कैसी रही है? सो ऑफ कोर्स 12 साल हो गए हैं। 2012 में जब शुरुआत की थी, आई वाज इन 7th, अब मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, सो यू कैन अंडरस्टैंड द गैप। लेकिन काफ़ी अच्छी जर्नी रही है ये, और ये जर्नी बस ऐसे ही चलती रहे, ऐसी दुआ है। बट ऑफ कोर्स बालवीर के तौर पे ये किरदार निभाते हुए एज अ ह्यूमन बीइंग भी मैं काफ़ी इवॉल्व हुआ हूँ, और काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला है, ताकि जो भी वैल्यूज़ है, जो कल्चर है बालवीर का, जो ऑरा है, जो ऑथेंटिसिटी है, वो कहीं ना कहीं मैं मेक श्योर करता हूँ कि देव जोशी के साथ भी हो, और उसके वैल्यूज़ ने कहीं ना कहीं मेरी लाइफ को भी बहुत बेहतर बनाया है। और ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स हैं, उनका सपोर्ट है, एंड कहीं ना कहीं जो बालवीर की पूरी क्रू है सीज़न 1 से लेकर अब तक, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है इस कैरेक्टर को बनाने में, और इस शो के सक्सेस के पीछे उन सबका बहुत बड़ा हाथ है। और अगर हम देखें तो इंडियन टेलीविजन में बहुत गिने चुने सुपर हीरोज हैं, और पॉपुलर तो बहुत कम ही हैं, तो आप अपने आप को उस मामले में लकी मानते हैं कि इतनी लंबी जर्नी इस कैरेक्टर की रही है, एंड एज अ सुपर हीरो लोगों ने आपको एक्सेप्ट किया है? ऑफ कोर्स जो लोगों का प्यार इतना मिलना, इट्स वेरी मैटर ऑफ लक। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा कहें तो कहीं ना कहीं जो कनेक्शन बालवीर ने क्रिएट किया है, जो विजन था इनके क्रिएटर्स का, वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आ गया। और जो परियों की कहानी से हमने शुरुआत की थी, और आज जब बालवीर एक इतना बड़ा सुपर हीरो फ्रेंचाइजी बन चुका है, जहाँ पे आज शाश्वान लोक है, हिम्बाश लोक है, और एक नया वर्ल्ड लोगों को देखने को मिलता है, एक बच्चों का इमेजिनेशन यंग एज पे खुलता है, तो वो जो कनेक्शन बनता है यंग एज पे, जो बचपन में नाना नानी कहानियाँ सुनाते थे, वही हम बालवीर के तौर पे आज बच्चों को दे रहे हैं। सो दैट्स अ ग्रेट कनेक्शन वी आर क्रिएटिंग राइट नाउ, एंड आई थिंक दैट्स द रीजन बालवीर इज सच अ ग्रेट सक्सेस। यू नो आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग। तो हम लोग सेट पे ऐसे बोलते थे कि देव बालवीर 50 में जब आएगा ना तो कैसे बात करेगा कि जो बड़े हुए ना बालवीर 50 में ऐसे बोलेगा। बट कुछ तय किया था कि कैसे बोलेगा? कुछ नहीं, मतलब बताओ बालवीर 50 में कैसे वो बोलेगा बोलना। 50s अब में? मैं He's quite a drama, by the way, he does all this. प्लीज प्लीज दिल से बुलाया बालवीर आया। That was good one. यू नो अदा, ऐसे कहते हैं कि हीरो को बड़ा करने के लिए वो जो विलन होता है उसका बहुत अहम रोल होता है, तो आप लकी मानते हो अपने आप को कि हीरो जो है सुपर हीरो वो तभी स्ट्रांग बनता है जब विलन इतना स्ट्रांग That is obviously that is very true. और आगिल को बनाने में काफ़ी जान निकली थी मेरे, बिकॉज आई न्यू कि मैं 12 साल से चलती आई फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ रही हूँ। बालवीर इज़ अ ह्यूज हीरो, सो टू गिव अ चैलेंज टू अ ह्यूज हीरो, द विलन हैज़ टू बी ह्यूमंगस। मुझे पता था कि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी चिल्लाना पड़ेगा, और मैंने जितना वायलेंस पिछले इतने कुछ एक साल में किया है, मैं पूरी ज़िंदगी में मिलाकर इतना वायलेंस नहीं किया है। कीप ऑन किलिंग पीपल, आई कीप ऑन डूइंग, बट फॉर श्योर आई हैव टू से दैट जब तक विलन पावरफुल नहीं बनता है तो हीरो नहीं बनता। ये बात बालवीर ने, देव ने ही मुझे बताई थी। सो ऑल ऑफ देम व्हेन आई केम इन, दे वर्कड हार्ड टुवर्ड्स मेकिंग आगिल बिग। मतलब जिस तरह एंट्री शूट की गई, जिस तरह हम लोगों ने बताया, किस तरह आप, इफ यू हैव सीन द फर्स्ट सीक्वेंस, इट्स लाइक यू आर वाचिंग अ प्रॉपर हॉलीवुड सीक्वेंस। दे हैव शॉट इट ब्यूटिफुली वेल. So it was taxing, but it was definitely, I have to, she is very theatrical. She's very dramatic all the time, which is me. So ज़्यादा एफर्ट नहीं किया? नहीं, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगे, ड्रामा करने में एफर्ट नहीं लगता, लेकिन हाँ उसमें जो थिएटर आप करते हैं उसका इस्तेमाल कर लो। अगर आप ऑन स्क्रीन और थिएटर बहुत अलग हैं, लेकिन अगर कहीं एमैल्गमेशन मिल जाता है तो बहुत मज़ा आता है, एंड आई थिंक बालवीर हैज़ बीन द प्लेस वेयर आई कुड डू दैट।
यू नो जब हम हॉलीवुड का कोई भी ऐसा सुपर हीरो फिल्म या फिर कोई सीरीज देखते हैं तो हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं एज एन ऑडियंस, बट वही अगर इंडिया में अडेप्ट करने की कोशिश की जाए, यहाँ की बेस्ट टेक्नोलॉजी लगा के भी बनाई जाए, तो काफ़ी बार अगर 75% पॉजिटिव कमेंट्स मिल रहे हैं, कुछ लोग होंगे कि दे ट्राई टू पुल यू डाउन, यू नो, कि VFX ठीक नहीं है, ये नहीं है। ये जो कॉन्स्टेंट कंपैरिजन होता रहता है काफ़ी बार मोटिवेट भी करता है आप लोगों को, लेकिन क्रिटिसिजम्स कभी कभी बहुत हार्श भी होते हैं। हाउ डू यू लुक एट इट, बालवीर? आई कैन से कि ऑफ कोर्स इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री एंड एवरीवन हैज़ देयर परसेप्शन, लेकिन धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जो हमारा अपना कंटेंट है, हमारा जो कल्चरल, आप चाहे साउथ इंडियन फिल्म्स देखें, उसका प्यार नॉर्थ इंडिया में बढ़ रहा है। हमारी नॉर्थ इंडिया की फिल्म सब साउथ इंडिया में काफ़ी जा रही है। एक्टर्स के एक्सचेंज हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं कल्चरल के साथ साथ सोशल आर्टिस्टिक कल्चरल क्या कहते हैं एक्सचेंज हो रहे हैं। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और धीरे धीरे ये जो एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं हम अच्छा कंटेंट भी बना पा रहे हैं। यहाँ के प्रोड्यूसर्स को, क्रिएटर्स को ज़्यादा विश्वास भी हो रहा है कि अगर हम आउट ऑफ द लाइन जाकर कुछ अच्छा कंटेंट बनाते हैं जो यहाँ के ऑडियंस ने शायद सिर्फ हॉलीवुड से ही देखा है, तो वो भी उन्हें पसंद आएगा। और साथ में जब हम इंडिया का मिर्च मसाला डालते हैं, जो हमारा, जैसे बालवीर में आप कहे तो इंडियन जो कल्चर है, इंडिया का जो ट्रेडिशन है, जो वैल्यूज़ है, वो हमने जब डाली तो दैट चेंज द होल परसेप्शन ऑफ द सुपर हीरो। सो वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आया, एंड आई थिंक द एक्सेप्टेंस इज इंक्रीजिंग। मुझे लगता है लोग ना आइडेंटिफाई करते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट वैल्यूज, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल आप कोई भी हिट सॉन्ग ले लीजिए, उसका हुक स्टेप ना, उससे लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप कितना भी रिमिक्स करोगे, आप उस लाइन पे आकर वही हुक स्टेप करते हो। सो इन इंडिया आई पर्सनली फील एज ही इज राइट दैट द स्टोरी टेलिंग इज अबाउट बुराई पर अच्छाई की जीत। And Balveer writers and all the actors, the way they perform, have just nailed it. बट जब VFX की काफ़ी बार मजाक बनाया जाता है या फिर कंपैरिजन्स होते हैं कि देखो हॉलीवुड का VFX कितना अच्छा और इंडिया का नहीं है, हाउ डू यू लुक एट इट? क्योंकि आपके शो में काफ़ी ज़्यादा VFX यूज़ होता है और काफ़ी बार अप्रिसिएशन भी मिलता है कि इंडियन शोज इतना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो they try to pull you down. Then how do you look at that criticism? Have you got ever comment like See, that? our VFX is very good. Yes, honestly. I must say that, It's very good. मतलब They've upped the level to there are somewhere few else sequences में भी आपको लगेगा शायद ये अच्छा नहीं है, but ऐसा barely any sequences बहुत अच्छा है. Second thing, given the time and the money and the range वहाँ पे जो मिलता है, यहाँ पे हम एक टीवी शो छोड़िए, ज़्यादा एपिसोड्स की चीज़ बना रहे हैं, तो मनी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं ऑब्वियसली। हमें एक मास ऑडियंस को केटर करना है, तो वो कंपैरिजंस बेसलेस हैं। जो लोग ये बात नहीं समझते हैं, सी वांटिंग टू गेट समथिंग नाइसर इज़ अ गुड थिंग, उसके लिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म वुड बी गुड। ऐसी चीज़ों में कोई सेंस नहीं है कंपैरिजन का। हम लोग बहुत ही अच्छा करते हैं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द VFX एंड द बैकग्राउंड म्यूजिक टीम। बहुत अच्छा आगिर का म्यूजिक ले लीजिए, हमारा lot of for the creative bit, for the VFX bit, I have heard about a lot of accolades. We've got a lot of accolades for that. And like for Balveer, जो टीम सीजन 1 में काम करती थी, they had only 3 computers. The same team is still working with Balveer. They have like 300 computers right now, but they have evolved with this. तो Balveer उनके लिए monetary project से ज़्यादा एक emotional project है। Oh, everyone, you have to see, you have to come on the set at times. कभी shoot हो रहा होता है, आपको लगेगा कि ये कैसे ऐसे हो सकता है। Everyone is so emotional about their own work, from production to set दादा to food दादा, everybody ऐसे हमको खिलाते थे जैसे मतलब pampered होते थे हम लोग। ऐसा नहीं होता था कोई भी दिन जब हमें लगता हो कि आज हमारा ख्याल नहीं रखा, never. So everybody works like that. Our directors are crazy. हमारे तुषार सर तो मतलब स्टूल पे चढ़ जाएंगे, पहाड़ पे कहीं भी लटक जाएंगे, कुछ भी कर लेते थे। सर कर क्या रहे हो? But all of us have been like that. Both are directors. Both We should Sanjay actually sir तो congratulate them बाप रे publicly कि भाई Sanjay sir commendable and Tushar sir are, I don't know, I feel they are geniuses. So good for what they create. Of course. अदिति, you know, अब आप इस शो का जितने हिस्सा हैं, लोगों का इतना प्यार मिलता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, यू नो, जब पहली बार आपको ये शो ऑफर हुआ, डिड यू एवर फेल कि यू नो ये तो बालवीर की कहानी है, वेयर विल आई फिट इन, मेरा रोल कैसा होगा, एंड विल आई बी एक्सेप्टेड, क्योंकि ये इतने सालों से चलता आ रहा है और पता नहीं लोग मतलब कितना एक्सेप्ट कर पाएंगे या कितना नहीं। एज एन एक्टर मुझे ये सब चीज़ें सोचने का
कोई थॉट नहीं आता है। एक एक्साइटिंग प्रोजेक्ट आ रहा है, जो मुझे कैरेक्टर नरेट किया गया है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनने में। स्टोरी वाइज काशवी इज़ इररिप्लेसेबल, मतलब बहुत बड़ा ट्रैक है, सब कुछ है। तो ये सब सोच के देयर इज़ नो पॉइंट। आई नो दैट एवरीथिंग इज़ अराउंड बालवीर, बट अ स्टोरी इज़ नॉट मेड बाय वन पर्सन, इट्स एन एंटायर टीम एफर्ट। तो मुझे कभी भी इनसिक्योरिटी या डाउट नहीं हुआ। कमिंग टू प्रेशर्स, मैं वो इंसान नहीं हूँ जो इस तरह के प्रेशर्स लेती हूँ। मेरे प्रेशर्स अलग है कि मैंने ये खा लिया तो क्या हो जाएगा। मैं वो डील कर रही हूँ। ये बड़े वाले प्रेशर्स भगवान जी देख रहे हैं मेरे लिए। I was about to say that, ये हमेशा बड़े वाले प्रेशर्स आई डू। So do you maintain your diet so No, I don't maintain diets, but I just try to eat during a particular time, क्योंकि फिर मैं पिज्ज़ा खाऊं या पूरी खाऊं या whatever खाऊं, मैं कुछ खाना नहीं छोड़ना चाहती। Okay, you don't want to miss on. No, I don't want to miss on it. लास्ट 2 क्वेश्चंस बिफोर रैपिंग अप। एक तो देव ये कि आपने ये हिस्ट्री कर ली है अपने नाम की, आपने एक किरदार इतने लंबे समय तक निभाया और इतने सारे सीजन्स भी रहे हैं क्योंकि लोगों का प्यार मिला ऑफ कोर्स। बट एज एन एक्टर कभी आपको रिस्ट्रिक्टेड फील होता है? यू नो अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट तो है, लेकिन एज एन एक्टर कभी रिस्ट्रिक्टेड फील होता है कि मैं इसके अलावा कुछ और नहीं कर पा रहा हूँ? So for me, being an actor means making a positive change in the society. जो भी कला मुझे आती है या फिर भगवान ने मुझे दी है, उससे कहीं ना कहीं मैं एक ऐसा क्रिएशन करूं जिससे लोगों को अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए एक मोटिवेशन मिले। तो आई थिंक बालवीर इज़ डूइंग इट इन द बेस्ट वे। And of course, being an actor of such a great character, it makes me feel responsible, and I have never doubt myself कि भाई अब बालवीर कर लिया तो मैं और क्या कर पाऊँगा। I have always been positive about it, and I really feel कि बालवीर में मतलब 60-70 का हो जाओ तो भी बालवीर चलता रहे and लोगों का प्यार मिलता रहे। Also he gets to play a lot of shades in Balveer. Yes. And it's a new day every day for the shoot, new scenes every time. And for 12 years हम ऐसी स्क्रिप्ट क्रिएट करना जहाँ पे हर सीक्वेंस नया हो, that's really challenging. But the creators have done a great job. और साथ ही साथ as an actor जब आप ऐसा किरदार निभाते हैं, so we get to learn a lot. बालवीर has changed my life for better. So yeah, it's great. और लास्टली यू नो ये इंटरव्यू खत्म नहीं हो सकता जब तक मैं मून मिशन के बारे में ना पूछूं, उसका क्या हो रहा है एंड यू नो उसकी कितनी तैयारी चल रही है, उसकी कितनी एक्साइटमेंट है? Sure, of course, Dear Moon project it is, and we are the 8 creators, 8 artists from around the world going to space, and it has got some delays due to COVID की वजह से जो Starship बनना था उसमें काफ़ी delays आ गई, and even the boosters are not ready yet. So yeah, I hope कि next year तक हमें कुछ development मिले. I will be going to US soon उसके लिए, so I hope कि जो भी अपडेट्स होंगे मैं अपने फैंस के साथ शेयर करूंगा, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। एक्साइटेड हो कि मतलब वो आई थिंक 2024 में ही होने वाला था। हाँ, यस, बट इट्स गेटिंग डिलेड, सो या इट्स अबाउट स्पेस, इट्स अबाउट स्पेस ट्रैवल, सो वी हैव टू बी श्योर दैट it's safe for human travel. We want him to come back. So of course, like space से निकल लिया ये नहीं आपको वापस आना है, प्लीज स्पेस में घूम रहे भाई साहब। बट नर्वसनेस भी है, पेरेंट्स एक्साइटेड तो होंगे कि अपने आप में आप एक यू नो हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं, लेकिन नर्वसनेस भी है कि पहली बार ऐसा कुछ होने जा रहा है। Of course, first time आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से लोग स्पेस में जा रहे हैं, सो इट्स गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग, एंड आई थिंक नर्वसनेस है क्योंकि जब तक आप मेक श्योर नहीं हो जाते तब तक आप डाउट में रहते हैं, लेकिन स्पेस एक्स, एलन मस्क, इवन युसाको मायाजावा, वी हैव अ ग्रेट टीम एंड दे आर वर्किंग रियली हार्ड एंड इट्स देयर जॉब टू मेक अस सेफ, have a safe travel. So I think they are doing great, and I'm sure we will get some great updates soon. You know, ये एक्टर की स्पेशलिटी होती है, वो जानता है कि एक टीम है जो सब कुछ टेक केयर ऑफ कर रही है, वो सिर्फ जाके परफॉर्म करता है। I think that is what he's going to carry to space also. He knows that he'll be taken care of. Such great people working around him. It needs a lot of courage. मुझे नर्वसनेस है इनकी जाने की। मैंने इनकी मम्मी से पूछा था कि आंटी आपने हाँ कर दिया कैसे, क्या सोच के? So I think आंटी said कि कोई तो करता ना, so that's such a good thing to say. Exactly. Right. थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर द शो। एंड कुछ कहना चाहेंगे जाने से पहले फैंस को जो इतने सालों से देखते आ रहे हैं लेकिन नए फैंस जुड़ने वाले हैं? सो ऑफ कोर्स सोनी लिव पे एक्सक्लूसिवली अब बालवीर आने वाला है, एंड आई एम श्योर आप सब बहुत एक्साइटेड है, हम भी है, एंड आपने जो प्यार बालवीर को इतने सालों से दिया है टेलीविजन पे और OTT पे, अब वो आप सोनी लिव पे भी ज़रूर दीजिएगा, और इसी तरह बालवीर को अपना सबसे फेवरेट सुपर हीरो बना कर रखिएगा। थैंक यू। Please do watch Balveer season 4 exclusively on Sony Live from 6th of May, और हम बहुत 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 excited हैं, and we promise कि आपको बहुत पसंद आएगा, तो please 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 watch it.
आपने कभी शतरंज का खेल देखा है बड़े धमाकों के साथ? That is what Balveer 4 is about. So if Balveer 3 excited you, you're going to really love Balveer 4. Get ready. ऐसे ऐसे ट्विस्ट और टर्न आने वाले हैं कि आप हो सकता है कि मेरा ही गला पकड़ लें. तो हम सब जो है यहाँ पर आपके लिए हैं, एंटरटेन करने के लिए, एक्सक्लूसिवली सोनी लिव पर 6 मई से. अगर आप गायब हुए तो मैं आपसे मिलूंगी. Thank you so much and all the best for the show. Thank you. Thank you. Thank you.